नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन जानना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसे भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए या फिर जर्मनी ले लीजिए, पूरा यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, इस वक्त वो सकते में है कि करें तो करें क्या। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से दुनिया में हलचल है। दुनिया के जो शेयर बाजार हैं वो लगातार धड़ाम होते जा रहे हैं। 40 लाख करोड़ भारत का शेयर बाजार भी डूब चुका है। अभी आपको याद होगा, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन हिंदुस्तान आया। उससे पहले खबर बनी यूरोपीय संघ भारत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की नई दिल्ली की यात्रा पर हैं। यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिली। लेकिन इस खबर के बाद जिस तरीके से रशिया का जो रिएक्शन आया वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला हो जाता है, क्योंकि ये जो जर्मनी यहां आया था, माफ कीजिएगा, यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेशन यहां आया था वो आया था इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि रशिया का साथ भारत ना दे। यूरोपीय आयोग की तरफ से जो यूरोपियन यूनियन है उसने भारत आने से पहले एक ट्वीट, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता उसका देखना, उसमें उसने लिखा था एकता में बल, एकता में शक्ति, मतलब हिंदुस्तान की भाषा में यह लिखा गया था। ऐतिहासिक रूप से पहली बार राष्ट्रपति वोन डर लेयन और उनके आयुक्तों की टीम कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली में भारत सरकार के बीच सहयोग और बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों देशों की समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस मुलाकात में एआई पर बात हुई, आपके व्यापार पर बात हुई, फ्री ट्रेड पर बात हुई और हमारा मतलब हिंदुस्तान का और यूरोप का जो मेन इशू है वो वीजा को लेकर है। यूरोप वीजा भारतीयों को, उसकी जो पॉलिसी है वीजा देने की, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद उर्सुला वान डेर लेयन ने भी एक ट्वीट किया, दिल्ली में अपने आयुक्तों की टीम के साथ उतर रही हूं। संघर्ष और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में आपको भरोसेमंद मित्रों की मेरी आवश्यकता होगी। तो ये तो हो चुका, लेकिन इसके बाद जो रशिया की तरफ से कहा गया कि यूरोपियन यूनियन एक तरीके से भारत से भीख मांग रही है और सोशल मीडिया पर यह फोटो भी बहुत मतलब लोग इसे ट्वीट कर रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं। हेलो मोदी, इज दैट you Modi? No madam, this is Microsoft support. It appears your computer has a virus। मतलब यूरोपियन यूनियन को यह पता है कि भारत किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा रूस के खिलाफ, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा है उसके बाद से या तो भारत न्यूट्रल रहा है या फिर रूस के साथ रहा है। यूरोप ने तमाम प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। अगला ट्वीट दिखाइएगा जो रशिया की तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भीख मांगने वाला काम कर रहा है। ये प्रवक्ता है रशिया की तरफ से बोल रही थी। पिछला ट्वीट दिखाइएगा। यह बेहद शर्मनाक, यूरोपीय संघ की भारत यात्रा और उसके ब्लॉक से बाहरी देशों को तोड़ने में शामिल होने के लिए रूसी विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व बहुसंख्यक है और भारत ब्रसेल्स की इस आक्रामक लाइन का चित्रण है। अगला ट्वीट दिखाइए। इसमें रूस की यूरोपीय संघ प्रमुख द्वारा मोदी से रूस विरोधी कार्रवाइयों का समर्थन करने की अपील करने की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा कि यूरोप जिन देशों को नीची नजर से देखता है उनके पास जाकर उनसे इस पागलपन में समर्थन मांगना अपमानजनक है। मतलब यूरोप चाहता है कि भारत यूरोप के समर्थन में आ जाए और रूस के समर्थन में वो ना रहे, लेकिन ये ऐसा होना असंभव है। इसे बैगिंग शब्द का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया कि भीख मांग रहा है भारत से। उसके बाद पुतिन की ने जो कहा वो भी हेडलाइन बना। पुतिन ने यूरोप को अमेरिका रूस संबंधों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ चेतावनी दी। मतलब पुतिन ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर आप हमारे दोनों देशों के बीच आने की कोशिश करेंगे या फिर भारत और रूस के संबंधों में दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको भी अंजाम भुगतने के लिए, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो एक ऐसी मांग लेकर यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान आई थी जिसके बारे में उसे पता था कि ऐसा होना असंभव है। इसके लिए लालच दिया गया। देखिए, लालच हर चीज के लिए दिया जाता है, हर चीज की कीमत होती है। लालच दिया गया फ्री ट्रेड का। अभी
हम एक रूट भी बना रहे हैं जो हिंदुस्तान से होता हुआ सीधा ग्रीस जाएगा और उससे सुगम हो जाएगा व्यापार का रास्ता, बाय रोड, बाय रेल और बाय वाटर ये रास्ता होकर जाएगा। चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट है, उसकी काट पर हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट को मिलकर बना रहा है, यूरोप के साथ बना रहा है, इटली का भी इसमें बहुत ज्यादा समर्थन है। तो यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान आया और उसको लगा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, उससे व्यापार करे, फ्री ट्रेड व्यापार करे और रूस का साथ ना दे, लेकिन ऐसा होना असंभव है। तो उम्मीद ये जताई जा रही कि मोदी की तरफ से ये कहा गया होगा कि मांग बाकी तो आपकी हम मान लेंगे, फ्री ट्रेड भी हम आपके साथ कर लेंगे, वीजाज की जो पॉलिसी है उन पर भी अपना जो आपका सख्त रवैया है उसे भी अगर आप हल्का करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन रूस के साथ ऐसा होना संभव है कि रूस से हम अपने रिश्ते खत्म कर दें। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।